हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों दिस इज गीतांजलि और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आप सबकी तैयारी जैसे कि स्टार्ट हो गई होगी और आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि जब साइंस का पेपर आने वाला है जो कि 4 मार्च को है तो उसका कैसे प्रेजेंटेशन करें, क्या लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग पहली बार बोर्ड्स दे रहे हो और सभी के मन में ये क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वही मैं आज लेकर आई हूँ कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, किन किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना है और कैसे पूरा पेपर आपको प्रेजेंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले अपन देखते हैं केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। अगर आपका जो साइंस का पेपर है जैसे कि ओवरऑल होता है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का, तीनों का कंबाइंड पेपर आता है, तो अगर आप केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है सबसे पहले अपन वो देखते हैं। सबसे पहले फुल नेम ऑफ द रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने कोई भी रिएक्शन लिखी, ठीक है, रिएक्शन को सिर्फ जो उसका फॉर्मूला था वो लिख दिया, ऊपर जो आपने एरो लगाया उसके ऊपर कुछ कंडीशन थी। जैसे कि कोई भी रिएक्शन जो होती है बच्चों उसकी एक रिएक्शन कंडीशन होती है, अगर आपने वो नहीं लिखी, जैसे मान लो आपने ये लिखा MgO2 और अगर इसकी यहाँ पर ये हीट की प्रेजेंस में होती है और अगर आपने हीट नहीं लगाया तो ये भी एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का। तो बच्चों आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखना कि आप जैसे ही आपने कोई भी एलिमेंट का नाम लिखा है या उसका सिंबल लिखा है तो नीचे उसका पूरा नाम लिखो। जैसे कि ये मैग्नीशियम है या फिर अगर आप कार्बोनेट कंपाउंड से कुछ ले रहे हो, आप जैसे आपने ले लिया इथीन ले लिया, तो आप नीचे नाम लिखोगे कि ये क्या है, इथीन है, क्योंकि बच्चों इस चीज के मार्क्स कटते हैं और आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। और अगर आप ये बात करोगे मैम आप अभी से क्यों बता रहे हो, पेपर तो 4 मार्च को है, तो रिवीजन से अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो ही आपको फायदा होगा। आप उसको लर्न करते जाओ साथ में और इसी तरीके से रिवीजन करो ताकि आप पेपर में उसको वैसे ही प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको रिएजेंट का फुल नेम लिखना है। उससे क्या होगा कि जो भी आपका एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को देख रहा है उसको पता रहेगा कि हाँ आपको आता है, तो आपने रिएजेंट का नाम लिखा है, पूरा सिर्फ रिएक्शंस नहीं लिखनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी जो इक्वेशन लिख रहे हो उसको बैलेंस करना। इसके मार्क्स भी बच्चों बहुत बार डिडक्ट हो जाते हैं। बच्चों ने पूरी रिएक्शन लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है, पर उसको बैलेंस नहीं करा और बैलेंसिंग के मार्क्स तो कट हो ही जाते हैं। तो बच्चों इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तीसरा है प्रॉपर हेडिंग ऑफ द रीजंस, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे वो आपसे पूछ लेगा व्हाई इज कार्बन सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे कि कैटिनेशन शो करता है, उसके बाद लिखोगे कि ये कोवैलेंसी शो करता है। तो जो भी आप रीजन लिख रहे हो ना उस रीजन को पहले लिखो, उसको अंडरलाइन करो और फिर उसकी जो भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो आप वो करो। तो बच्चों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि जो भी आप रीजन लिख रहे हो उसको आप प्रॉपर अंडरलाइन करो, उसकी एज अ हेडिंग लिखो और फिर उसका मैटर लिखो। ठीक है बच्चों, यहां तक आपका केमिस्ट्री का पूरा पार्ट हो जाता है कि केमिस्ट्री के पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बायोलॉजी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो बायो में जैसा कि आप जानते हो कि बहुत ज्यादा डायग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम। अच्छा, कुछ बच्चे हैं वो ऐसे कर देंगे जैसे यहाँ पर उन्होंने कुछ डायग्राम बना दिया किसी भी चीज का, ठीक है, इसको बनाकर आ गए है ना, और आप सोच रहे कि इसके मार्क्स हमको मिल जाएंगे। जब तक आपने उसको लेबल नहीं करा है बच्चों, वो सिर्फ एक मेहंदी की डिजाइन है। मेहंदी की डिजाइन बनाते हो ना, सिर्फ वही है। उसको जब लेबल करोगे ना तभी उसको एक प्रॉपर डायग्राम माना जाएगा। तो लेबलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो उसको लेबल करो। दूसरी चीज हेडिंग ऑफ द डायग्राम ऑन टॉप। जैसे आपने कोई डायग्राम बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने डायग्राम बनाया फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है, फ्लावरिंग का अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है तो आप पहले हेडिंग डालोगे जो उसकी हेडिंग है डायग्राम की, ठीक है, तो वो सबसे ऊपर टॉप पे डलेगी और फिर डायग्राम बनेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज है यूज पेंसिल फॉर डायग्राम। इसका मतलब है कुछ बच्चे क्या है बहुत जल्दी अगर बन रहे हैं, टाइम कम बचा है, कुछ भी इशू हो सकता है कि टाइम कम बचा है, तो आप लोग क्या करते हो पेन से बना देते हो। बच्चों ये गलती नहीं करनी है, जो भी आप डायग्राम बना रहे हो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और वो आपको पेंसिल से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिजिक्स पार्ट। फिजिक्स पार्ट में क्या करना है बच्चों, जो भी आपके रे डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप रे डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करते हो उसमें बच्चे जो यूजुअली गलती करते हैं वो है एरो की, कि वो एरो को प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं बनाते हैं। तो बच्चों ये गलती बिल्कुल मत करना। ये जब आप रिविजन कर रहे हो तब से ध्यान रखो कि जो आपके एरोज हो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में बन रहे हो। सेकेंड है मेक ब्रेक इट फॉर फॉर्मूलाज। ये बच्चों आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है जिसमें भी फॉर्मूलाज का यूज आता है, जैसे मैथ्स हुआ या फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, तो फॉर्मूलाज का यूज बच्चों, फॉर्मूला जो भी आप लिख रहे हो उसको ब्रैकेट में बंद कर लो। उससे क्या होता है आपको जो फॉर्मूलेस की मार्क्स होते हैं वो अलग से ऐड होते हैं, तो वो उसको बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा। तो फॉर्मूलेस को बच्चों ब्रैकेट में बंद कर लो। इसके अलावा कोई डेरिवेशंस है
तो उसका जो लास्ट रहता है उसको भी ब्रैकेट में बंद करने की ट्राई करो, ठीक है। फिर बी केयरफुल विद यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो बच्चे न्यूमेरिकल पूरा सही करके आ जाते हैं, पर जो वो एक छोटी सी गलती करते हैं जो उनका थोड़े बहुत ज्यादा मार्क्स काट लेता है, वो गलती क्या होती है बच्चों, यूनिट कन्वर्जन की। तो यूनिट कन्वर्जन पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बच्चों यहीं पर ये जो आपका साइंस प्रेजेंटेशन का वीडियो था वो एंड होता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।